सर 8 मंथ्स की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर CGPSC एग्जामिनेशन, जैसे डेली टारगेट, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ये सब। 8 महीनों की तैयारी। आप किसी भी अगर देखो क्या है, फ्रीलांसिंग तैयारी कर रहे हैं तो अलग जगह है, पर हाँ अधिकतर तैयारी करने वाले क्या होते हैं, किसी न किसी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन किए रहते हैं। उनका भी ड्यूरेशन लगभग 8 से 10 महीने का रहता है, जिसमें वो प्रीलिम्स कवर कराते हैं, है ना। तो प्रारंभिक तैयारी करते हैं। तो पूर्व में मैं बोला भी था कि जब तैयारी कर रहे हैं तो उस दरमियान कोचिंग सेंटर में जो वेब आपको फॉलो कराए जा रहे हैं उसको आप निश्चित रूप से आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, है ना, निसंदेह रूप से। तो ये सबसे पहला चीज़ है। दूसरी स्ट्रेटजी, अगर उस 8 महीने के बाद आपको परीक्षा दिलाना है और उस परीक्षा को क्रैक करना है तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। पहला चीज़ ये है कि क्लास में जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं तो क्लास में तो नोट्स लगभग बन जाते हैं। और इस समय अंतराल में मेरे को नहीं लगता है कि एक सुसज्जित नोट्स बनाया जाए आपके द्वारा। हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप संबंधी अगर नोट्स की बात आती है ना, तो हम मैप को ही सजाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दिन तो छत्तीसगढ़ का मान लो कवर्धा जिला बनाना है तो कवर्धा जिला बकाया। मैं खुद इससे गुजरा हूँ, इस कारण स्पेशली बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिला बनाता था तो कवर्धा के यहाँ पे पूछ निकला है, यहाँ पे ऐसे अंदर गया है, ऐसे करके तो वो पूरे मैप में ड्रॉ करता था। आज पता चलता है कि वो मैप कोई मैटर नहीं करता। मैप को आप डिब्बे में बना के भी उसके 5 संभाग में डिवाइड करके 33 जिलों में डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहाँ पे है कि आपके नोट्स बनने चाहिए और उस नोट्स में नॉलेज समाहित होने चाहिए, और ये काम मेरे को लगता है कि ये कोचिंग में कंप्लीट हो जाने चाहिए। घर में आके उस नोट्स का अध्ययन करना बहुत उचित है, क्योंकि हम लोग ना जब एक चीज़ें बर्डन छोड़ते हैं ना, तो तत् समय में अर्थात उसी समय में हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सामान्य हैं, जिसको कल कवर कर लेंगे। भौगोलिक परिचय तो है लेना, वो सब छत्तीसगढ़ कब बनी, कौन सा नंबर के राज्य, तो ये अरे लोन पढ़ लेंगे, छोटा ही तो है, 10 मिनट का काम है। पर ये चीज़ें जब ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाले सुने हो ना, तो ऐसी बूंद बूंद से बर्डन बढ़ता है। घड़ा भरता है ना तो बूंद बूंद से बर्डन भी बढ़ता है। तो वो चीज़ें जब बर्डन बढ़ती है ना, उसके बाद फिर आप उसको हजम नहीं कर पाते हो, और ऐसे ही प्रक्रिया अगर चलती रहती है तो 8 महीने के बाद आप शून्य हो जाते हैं। तो निश्चित ही आवश्यकता ये है कि आप जैसे क्लास जा रहे हैं, क्लास से आने के बाद आपको क्या करना है कि उचित रूप से उसका तो एक नोट्स जो बनाए हो, उस नोट्स से संबंधित एक बुक, कोई भी मैं बताया बुक लिस्ट बताया हूँ, उसमें आप एक आदर्श बुक फॉलो कीजिए, और आदर्श बुक से उस टॉपिक संबंधी जितने ज्ञान हैं उन दोनों को मर्ज कीजिए, और मर्ज करके आप उसको नॉलेज में समाहित कीजिए। और जब नोट्स बनाते हैं ना तो उसमें थोड़े थोड़े जगह छोड़ के जब बनाए, क्लास भी नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद फिर जो आपके बुक संबंधी ज्ञान है उसको भी उस नोट्स में समाहित करते चले। तो क्या है, एक जो शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं, शॉर्ट के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ भी किया जाता है करके कंप्लीटली सेंटेंस पूरा नहीं करना है आपको नोट्स में, जो कोचिंग सेंटर में बताए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो खुद शॉर्ट नोट्स रहेगा, आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इन चीज़ों को एक आदर्श बुक जरूर फॉलो कीजिए। मैं बोलता हूँ जैसे कॉन्स्टी के लिए ही बताया, एक बार लक्ष्मीकांत रीड करना बहुत जरूरी है। आप उनसे परिचित होंगे पूरे राज्य व्यवस्था से, संविधान से, तो ये अत्यंत आवश्यक है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। कोचिंग एक नियमित समय अंतराल तो बांध चुका है आपके लिए, 8 महीने में कोचिंग मतलब सारे सब्जेक्ट कवर कराने हैं। कवर तो वो करा देता है ना, यहाँ लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सारे कोचिंग सेंटर में, अगर देख लेंगे तो लाख विद्यार्थी में लाखों का कवर होता है। दावे के साथ बता देता हूँ, हजारों में हजारों का ही गिने चुने लोगों का होता है वो। ये जो 8 महीने में एक्चुअल रूप में वो जो आउटपुट दिए हैं वो इनपुट कर पाते हैं। तो आवश्यकता है हमारा इनपुट बढ़ाने का। वो जो आउटपुट दे रहे हैं उस 8 महीने में ही हमको प्रिपेयर हो। हम क्या सोचते हैं जानते हो, एक बार कोचिंग कर लेना, कोचिंग के बाद तैयारी करेंगे एकदम बैठ के। यही मनोवृत्ति है जो 8 महीने वाला स्ट्रेटजी सर ने पूछा, उस सर का जवाब में, सर के क्वेश्चन का जवाब यही है कि आप उसके बाद में जरा भी अपेक्षाएं मत कीजिए कि मेरे को तैयारी करना है। आपको यही समय अंतराल है, इस समय अंतराल में ही प्रिपेयर होना है, और इस समय अंतराल में ही एड़ी चोटी एक करना है। क्योंकि देखो समय निरंतर बढ़ते जा रही है, और निरंतर समय बढ़ने के साथ प्रतियोगिता भी नित्य नई आयाम को प्राप्त कर रही है, और नई आयाम की प्रतियोगिताओं के साथ आपका स्तर और आपके साथ नए बेच आ रहे हैं। और नए बेच इतना तो मान लीजिए, हर नई पीढ़ी ना आपसे एडवांस रहती है। तो आप नई पीढ़ी को न्योता मत दीजिए, अपनी ही पीढ़ी में आप पोस्ट ले लीजिए। नई पीढ़ी को आमंत्रित करोगे तो आपके लिए बड़ी चुनौती है ना। तो ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।